हेलो एवरीवन। सो एसबीआई क्लर्क का पेपर मेरा हो गया है एंड मुझे कल टाइम नहीं मिला था तो मैंने एनालिसिस नहीं दिया। ऑल दो दिन रह गए ना, शायद मुझे एनालिसिस दे देना चाहिए। चलो देखते हैं। फ़िलहाल तो मैंने अपना टू डू लिस्ट दोबारा से तैयार किया है। वो पहले वाला टू डू लिस्ट था जिसमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली थी, तो मैंने रिमूव कर दी है और वो पुराने दिन भी मैंने हटा दिए हैं वहाँ से। और नाउ आई एम हेयर विद माई न्यू टू डू लिस्ट, जो कि ऐसी है जैसे कि इंग्लिश में मुझे पैराजम्बल में प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट, क्योंकि मुझे पैराजम्बल में सारे गलत जाते हैं मेरे। तो ये पैराजम्बल के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि मेंस में तो आएगा ही आएगा, राइट। और काफ़ी चांसेस हैं। हालांकि मैं प्री में बच गई, प्री में मुझे भगवान ने बहुत बचा लिया। मेरे पास ऐसे वाले पैराजम्बल नहीं आए जो मेरे गलत जाते हैं, जो मेरे सही जाते वो वाले आए थे। और मेरा था शिफ्ट 2 में 27 फ़ेब का, और उसमें जो 2 थे ना, उसमें 2 में बन ही नहीं रहा था। नो अरेंजमेंट था 2 पैराजम्बल में। तो जिसका भी था ना, प्लीज़ मुझे बताना कि नो अरेंजमेंट था या नहीं था उसमें। फिर मुझे रूल्स 2 बार रिवाइज़ करने हैं। एरर, मुझे बहुत सारी एरर मेंस की वीडियो देखनी है ताकि रूल्स और अच्छे से याद हो जाए। जैसे कि मैंने प्री में किया था, प्री में मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी एरर की, बहुत सारी भर भर के। तो और फिर वो कैब 2 घंटे की है और एक 6 घंटे की है, और इससे पहले भी मैं 1-2 घंटे की कर चुकी हूँ। तो वो भी कंप्लीट है, वर्ड्स भी रिवाइज हो जाएंगे, बहुत सारे वर्ड्स याद भी हो जाएंगे। फिर इसके बाद सेक्शनल देने हैं बहुत सारे, क्योंकि इंग्लिश मेरा बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहना चाहिए। क्योंकि भाई देखो, मैथ्स में सबने मेरा रिजल्ट देखा होगा IPS PO मेंस का, उसमें मैं मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं और लेके चलना पड़ेगा अपना। तो ये मैं सोच रही हूँ कि इंग्लिश में मैं और बढ़ाऊँगी। फिर कनेक्टर्स एंड स्टार्टर्स में मुझे प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, तो उसकी वीडियोज़ एंड टॉपिक टेस्ट मैं देने वाली हूँ। और ये मीन्स का क्या है, ये मीन्स का मेमोरी बेस, राइट। मेमोरी बेस दस शॉर्ट में लिख दिया, समझ नहीं आ रहा। मेमोरी बेस देने वाली मैं 4-5 देने वाली, क्या मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन है नहीं जिसमें मेमोरी बेस मुझे मिल जाए उसके। और वैसे ये लोग देते भी नहीं है, शायद कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है। वीडियोज़ कर लेंगे, वीडियोज़ से कर लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में मुझे इनपुट एंड आउटपुट, जो आर्ट ऑफ रीजनिंग में संजय सर पढ़ाते हैं ना, उनकी एक बार मैं कर चुकी हूँ। मुझे दोबारा से करना है, क्योंकि मेरे से इनपुट एंड आउटपुट IBPS PO मेंस में नहीं बना था। तो मुझे प्रॉब्लम है एंड उसमें मुझे डर लग रहा था। तो इसलिए इस बार मैं बढ़िया प्रैक्टिस करने वाली हूँ। इनकी जितने टीचर्स पढ़ा चुके हैं सबकी वीडियोस देख लो, बेसिक और सबकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बेसिक भी क्लियर हो जाएगा सब टीचर्स से। फिर क्रिटिकल रीजनिंग भी इन्होंने ही कराई है, संजय सर ने। तो इनकी 6 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, मैं वो करने वाली हूँ। और इसके बाद हर्षल सर ने भी क्रिटिकल रीजनिंग करा रखी है, तो उनका भी मैं करने वाली। मतलब देखना ही दो, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने, आंसर तुम्हें लगाने, बस उनका अप्रोच देखना वो कैसे करते हैं, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स पे आशीष सर की ही वीडियो में देखने वाली हूँ। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्लेलिस्ट से ही मैंने ये वीडियोज़ है सारी की सारी। ये वीडियोज़ मुझे कंप्लीट करनी है 15 घंटे की, 5 घंटे की। इसमें से आधी कंप्लीट हो रखी हैं। सब 5-5, 6-6, जो 15 घंटे की है ना, उसमें से 4-5 घंटे कंप्लीट हो रखे हैं। 5 घंटे वाली में से भी 2 घंटे 3 घंटे कंप्लीट हो रखे हैं। और DI वाली में से शायद 1 घंटा कंप्लीट हो रखा है, शायद। तो फिर ऐसे ही सेक्शन मॉक इसके बहुत ज़्यादा देने हैं। एवरीबडी नो दैट मैथ्स मेरा बहुत ज़्यादा वीक सेक्शन है। तो मैं नहीं चाहती कि जो हाल PO मेंस में हुआ था वो क्लर्क में भी हो, ठीक है। हालांकि मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, लेकिन SBI की सबसे बेकार बात यह है कि ये मार्क्स रिलीज़ नहीं करते हैं। तो पिछली बार का मेरा रिजल्ट भी खो गया, और मार्क्स मुझे मार्क्स तो खैर पता चलते ही नहीं है सब्जेक्ट वाइज ना, वो चीज़ है। फिर आते हैं करंट अफेयर्स पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि मुझे अभी इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाने के लिए भी बोला था, तो मैं बनाऊंगी इसके ऊपर भी। इसमें मुझे ये 4-5 महीने की, जिसमें से लास्ट के 2 महीने जो अक्टूबर नवंबर ही कंप्लीट हो रखे हैं, किसकी वजह से, वही IBPS PO की वजह से करे थे। और उसके बाद भी मैंने करे थे इसके लिए, क्लर्क के लिए ही। फिर इसके बाद लास्ट 5 ईयर की स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, बेसिक रिवीजन करना है टर्म्स का। मतलब मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स वगैरह लिखा हुआ है ना, मतलब मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की थी IBPS PO की, तो उसमें से ही रिवीजन बेसिक जो करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो RBI न्यूज़, SBI न्यूज़, ये मैं अलग से करती हूँ। मैंने IBPS PO में भी किए थे, मैं इसमें भी करूँगी अलग से, पेपर्स पे बना के अलग से, है ना। इसके बाद स्कीम्स सारे महीने की, जो ऊपर मंथ हैं सारे उनकी, एंड अलग से भी वीडियोस 2-3, तो वो उसके लिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं SBI PO, जो कि SBI PO है भाई, उसका भी पेपर देना है, तो उसका भी मॉक देना पड़ेगा। अब देखते हैं, पता नहीं चीज़ें कैसे मैनेज होगी, बहुत सारा काम है। अब देखो इतना सारा काम में आई, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महीना कम पड़ेगा। चलो ओके बाय। ये मेरा टू डू लिस्ट हो गया। ये मेरा पुराना वाला टू डू लिस्ट था, जिसमें मैंने इंग्लिश के बहुत सारी वीडियोस, जैसे कनेक्टर, स्टार्टर्स, इनकी वीडियो मैं देख चुकी थी। वो कैब में कर चुकी थी। वो कैब मैंने कल पेपर से 1 घंटा पहले भी मैंने 1 घंटे का सेशन पूरा वो कैब का लिया था, निमिषा मंजल मैम का। तो
मुझे लग रहा था वर्ड मतलब मे बी शायद हार्ड आ जाए, हार्ड कुछ नहीं आया था, अरेस्ट वर्ड आया था। एक वर्ड और था, कौन सा था पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, एक अरेस्ट था, बहुत इजी वर्ड आया था। फिर हालांकि वर्ड ही इजी था, जो उन्होंने उसके अंदर डाला था ना वो नहीं हो रहा था, वो जो वर्ड यूजेस में था वो नहीं हो रहा था आंसर उसका, वो मैं छोड़ के आई हूँ। 30 में से 29 की उसमें। फिर प्रपोजिशन, कंजक्शन, ये सब मैं देख चुकी हूँ। आर्टिकल की एक वीडियो में देख लूँगी, ए एन दा वाला मेरा सॉरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो भी मुझे प्रॉब्लम होती है। एडवर्ब, एडजेक्टिव्स वगैरह मैंने छोड़े हुए हैं, इनकी वीडियोस में देख लूँगी। एक एक दो दो घंटे की हैं, 2x2 की स्पीड में मैं देखती हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि देखो करनी तो है ही, मुझे पता है मेरी कहाँ पे मिस्टेक निकलती है उन्हीं में। अच्छा देखो, इन्होंने ना, निमिष बंसल मैम ने इन्वर्जन की वीडियो नहीं मतलब डाली है। हाँ होगी इनकी, बट वो बहुत अच्छे वाली नहीं है। मुझे कल पेपर से पहले एक बहुत अच्छी वीडियो मिली है जिसमें इन्वर्जन्स बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, मतलब बहुत अच्छे से किन किन वर्ड्स के साथ इन्वर्जन लगता है। क्योंकि कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था अंडर नो सर्कमस्टांसेस, जिसमें इन्वर्जन लग रहा था। अब इन्वर्जन एरर का क्वेश्चन था वो, और इन्वर्जन होना था उसमें। अब पता ही नहीं चल रहा था कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस में इन्वर्जन क्यों हुआ, क्योंकि आज से पहले तो कभी वर्ड्स पढ़े ही नहीं है। फिर जब मैंने बहुत सर्च किया ना, तब पता चला कि इससे इन्वर्जन लगता है। फिर मैंने वीडियो सर्च करी कि इन्वर्जन के लिए कोई अच्छी वीडियो हो सकती है, नहीं हो सकती है। देन आई कम टू नो, एक वीडियो मुझे बहुत अच्छी मिली है, उन टीचर्स ने सब कुछ कराया हुआ है, मतलब डिटेल में इन्वर्जन कराया हुआ है। तो वो मुझे बताना, वो मैं वीडियो शेयर कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद अगर किसी को करना हो तो, किसी को इंटरेस्ट हो तो, वरना मेरे हिसाब से तो इन्वर्जन के बिना भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करके हो जाता है। ये मैंने फिर डाल दिया था उसके लिए, पेपर से पहले का, एसबीआई क्लर्क से पहले का, जब मैं मेंस की कर ही रही थी प्रिपरेशन। तो ओके देन बाय, ये मेरे पुराने वाली थी, ये मेरी नई वाली है, और अब इनको फिल करना स्टार्ट करना है। एंड ओके बाय।